आज अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश को सबसे ज्यादा किसने लूटा और सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, तो आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुगल्स या फिर सुल्तान्स का नाम आएगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हमारे देश को सबसे ज्यादा लूटने का काम उस देश ने किया जिसने हमारे देश में रेलें बिछाई, सिविल सर्विसेज का मॉडर्न सिस्टम शुरू किया। बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं आप। ब्रिटिशर्स ने अपने रूल के सिर्फ 190 सालों के अंदर हमारे देश को इतना लूटा कि जो भारत कभी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी माना जाता था, आजादी के बाद उसी भारत के लोगों की एवरेज इनकम मात्र 200 रुपए रह गई थी। अंग्रेज हमारे देश से कुल 45 ट्रिलियन डॉलर लूट कर ले गए। ये ब्रिटेन की इकोनॉमी का 15 गुना है। अब सवाल आता है कि उन्होंने ये किया कैसे? कैसे वो इतना सा छोटा देश होते हुए भी इस बड़े से सबकॉन्टिनेंट को लूट पाए, और आज वो सारा पैसा कहां है? आज की इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आपको लगता है कि अंग्रेज हमारे देश से कोहिनूर हीरा लेकर गए, राजाओं की महंगी महंगी चीजें लेकर गए और उन्हें लंदन के म्यूजियम में रख दिया, तो बस इतनी सी ही अगर उनकी लूट है, तो ऐसा नहीं है। ब्रिटिश शासन हमारे देश के लिए उस दीमक की तरह था जो अंदर ही अंदर देश को आर्थिक रूप से खोखला करता गया। और इन सब की शुरुआत तब हुई जब देश में मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में ले रही थी। यह 18वीं सदी थी। पहले यही अंग्रेज भारत से लग्जरी सामान खरीदते थे, मसाले खरीदते थे और उन्हें इंग्लैंड में बेचते थे। इससे इंडियंस को फायदा होता था। लेकिन फिर जब 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर की लड़ाई को अंग्रेजों ने जीता, तब उन्होंने पैसे कमाने के तरीकों को बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और बाकी की प्रेसिडेंसी से लोगों से टैक्स वसूलती थी। फिर इन वसूले गए टैक्सों से मसाले और बाकी सामान खरीदती थी। फिर इस सामान को वो इंग्लैंड में और जिन देशों पर उसने कब्जा कर रखा था, वहां बेच देती थी। इस पूरे प्रोसेस में अंग्रेजों की जेब से 1 रुपया खर्च नहीं होता था और पूरा प्रॉफिट उनका अपना होता था। सोच कर देखिए कि करीब 100 सालों तक ये सिलसिला चला। 18वीं सदी में जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन एक्सपोर्टर था, वो 19वीं सेंचुरी तक अपना पूरा एक्सपोर्ट मार्केट खो चुका था। 1750 में इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट पूरी दुनिया में 25% था, जो 1900 आते आते सिर्फ 2% रह गया था। इसी प्रोसेस को उस टाइम पर दादा भाई नौरोजी जैसे इकोनॉमिस्ट ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दिया था, यानी कि भारत से पैसे का बाहर जाना और वापस कुछ भी ना आना। इन सब की वजह से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें काम करने वाले हजारों लाखों लोग भूखे मरने लगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यही वजह है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो एक बड़े लेवल पर वो लोग भी इस विद्रोह में शामिल थे जो कंपनी से नाराज थे। फिर जब 1857 के बाद देश की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई, तो कई लोगों को लगा कि अब शायद उनके दिन सुधरेंगे। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर भारत को लूटने के अपने प्लान को लेकर पहले से तैयार था। उनके पास नई नई योजनाएं थी। अब जब कंपनी का खात्मा हुआ, तो भारत के व्यापारियों को सामान एक्सपोर्ट करने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन अंग्रेजों ने आगे कुछ ऐसा सिस्टम बिठाया कि उसमें भी सारा फायदा अंग्रेजों को ही हो रहा था। असल में ब्रिटिश क्राउन ने काउंसिल बिल्स का सिस्टम शुरू किया। यह अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब आप इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मानिए कि एक रमेश नाम का कोई व्यापारी है। वो इंडिया से कोई सामान खरीदना चाहता है, तो उसे पहले ये काउंसिल बिल्स खरीदने होंगे, और ये बिल्स सिर्फ और सिर्फ लंदन में मिलेंगे। इसे खरीदने के लिए आपको पहले सोना या चांदी देना पड़ेगा। अब जब रमेश पहले लंदन में बिल खरीद लेगा, तो वो इन बिल्स को इंडिया के व्यापारियों को देगा। इसके बाद जब इस बिल पेपर को भारतीय व्यापारी रुपए में बदलवाते थे, तो अंग्रेज उनसे अलग से टैक्स वसूलते थे। यानी कि जो सोना और चांदी इंडियंस को एक्सपोर्ट के टाइम पर मिल सकता था, वो सारा सोना और चांदी लंदन में रह जाता था, और इसके बावजूद इंडियंस को जो पैसा मिलता था उस पर टैक्स अलग से देना पड़ता था। इन सब का एक मतलब ये भी था कि कागजों पर देखने को लग सकता है कि भारत पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट उस टाइम पर होता था, वो सारा का सारा प्रॉफिट टैक्स के फॉर्म में ब्रिटेन के पास चला जाता था, और इंडिया को इससे कोई फायदा नहीं होता था। इसके अलावा जबरन और नील की खेती कराकर उसे बेहद कम दामों में अंग्रेज खरीदते थे, फिर बाहर के देशों में महंगे दामों में बेच देते थे। इस तरह से हमारा देश लगातार गरीब होता गया। ब्रिटेन उस हिस्से को भी अपने पास रख रहा था जिस पर इंडिया के प्रोड्यूसर्स का हक था। इन सब का नतीजा ये निकला कि देश का एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री
हैंडलूम इंडस्ट्री, ये सब बर्बाद हो गए। इकोनॉमिस्ट उत्सा पटनायक इस पूरी लूट का हिसाब किताब लगाकर एक एस्टिमेट अमाउंट देती हैं। उनके हिसाब से भारत से अंग्रेज कुल 45 ट्रिलियन डॉलर लेकर गए। आज ब्रिटेन की कुल इकोनॉमी मात्र 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब इंग्लैंड अपनी आज की इकोनॉमी का कुल 15 गुना डकार गया भारत से। आप सोच कर देखिए कि भारत इतने रुपयों से क्या कर सकता था। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा नंबर आया कहां से, उत्सा पटनायक को ये आंकड़ा कैसे मिला। तो उत्सा पटनायक ने 1765 से 1938 के बीच का टाइम पीरियड लिया, यानी कि जब बक्सर की लड़ाई खत्म हो चुकी थी और अंग्रेज उसे जीत चुके थे, वहां से लेकर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था तब तक के टाइम पीरियड को उन्होंने अपना बेस बनाया। इसमें हर साल जो भी पैसा बाहर गया उसका एक मिड पॉइंट लिया और फिर इसमें 5% इंटरेस्ट जोड़ दिया, जो कि मार्केट के प्राइस से काफी कम है। तब उन्हें यह 45 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा मिला। हालांकि उत्सा ये भी कहती हैं कि एस्टिमेट काफी कम है, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने देश के अंदर पैसे खर्च करने की बजाय अपने एम्पायर को, जिन देशों में उसका राज फैला हुआ था, उसे मजबूत बनाने पर ज्यादा पैसे खर्च किए। जो अमाउंट अभी मैंने आपको बताया उसमें वो 23,000 करोड़ रुपए जोड़े ही नहीं गए हैं जो ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भारत के टैक्सेस से निकालकर युद्ध में खर्च किए, जिसकी वजह से इंडिया के बंगाल में 30 लाख लोगों की जान गई। अब इतनी लूट के बावजूद आज भी ब्रिटेन में बताया जाता है कि ब्रिटेन ने भारत पर राज करके भारत पर एहसान किया है। अंग्रेजों ने भारत से कुछ लिया नहीं, बल्कि भारत को अंग्रेजों की वजह से खूब फायदा मिला है। अब सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, सारे आंकड़े आपके सामने हैं, हर तरह का तथ्य आपके सामने है। आप तय करके बताइए कि कौन सही है। क्या सचमुच भारत को अंग्रेजों से कोई फायदा मिला, या उनकी लूट ने हमें कई 100 साल पीछे धकेल दिया? अगर ये पैसा हमारे पास होता तो हम क्या क्या कर सकते थे? आप हमें कमेंट करके ये बताना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उन्हें अंग्रेज़ों का ये कच्चा चिट्ठा पता चल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।